नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आर्मी ई क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे जीके और जीएस के टॉप 30 मिक्स प्रश्न जो आर्मी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लास को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जीके और जीएस में जीके के 15 प्रश्न रखे गए हैं और जीएस के भी 15 प्रश्न रखे गए हैं। मैं उम्मीद करूँगा आप सारे प्रश्नों का सही जवाब देंगे। आज की क्लास में आपके लिए कोई टारगेट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही करने हैं और कमेंट में सबमिट जरूर कीजिए कि आपने कौन से सेक्शन में कितने प्रश्न सही किए। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? बताइए। शूटिंग, गोल्फ, भाला फेंक, बिलियर्ड्स। अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शूटिंग। अपूर्वी चंदेला का संबंध शूटिंग से है। बात करें भाला फेंक या जिसको बोलते हैं जेवलिन थ्रो, तो नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से है। नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से है। और बात करें बिलियर्ड्स की, तो गीत सेठ का संबंध बिलियर्ड खेल से है। गीत सेठ का संबंध बिलियर्ड खेल से है। गोल्फ की बात करें तो जीव मिल्खा का संबंध गोल्फ खेल से है। अगला प्रश्न है, लेग बिफोर किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट, बेसबॉल, गोल्फ या शतरंज। लेग बिफोर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? लेग बिफोर क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। बात करें होम रन, तो होम रन बेसबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। होम रन बेसबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। और गोल्फ की बात करें तो टी पुट जो शब्द है वो गोल्फ से जुड़ा हुआ है। टी पुट ये महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भी बहुत से शब्द हैं, लेकिन जो आर्मी एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। और चेकमेट शतरंज से संबंधित है। चेकमेट शतरंज से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यांगसी, हुआंगो, नील। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है जो चीन में बहती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। बात करें एसबीआई की स्थापना की, तो 1955 में एसबीआई की स्थापना की गई थी, जुलाई 1955 में। तो एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, अकबर के बाद दिल्ली का अगला शासक कौन बना? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। सबसे पहले बाबर भारत आया था 1526 में। बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बात करें बाबर के बाद में कौन शासक बना, तो बाबर के बाद में हुमायूं बना 1530 में। उसके बाद में अकबर बना था 1556 में। उसके बाद में जहांगीर बना था 1605 में। और जहांगीर के काल को चित्रकारी का काल, मुगल काल में चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां बना था 1627 में, दिल्ली का शासक बना था। चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अकबर के बाद में जहांगीर शासक बना था 1605 में। अगला प्रश्न है, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव की अवधि होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव के कार्य की अवधि होती है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875, 1828, 1815 या 1830 में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। मैडम हेलेना और कर्नल हेनरी स्टील ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जेल सिंह। चलिए बताइए। किसी भी भाई का गलत नहीं होना चाहिए, सही बताइएगा बिल्कुल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। बात करें ये
कौन से क्रम के राष्ट्रपति? तो ये छठवें राष्ट्रपति थे भारत के। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, और क्रम वाइज देखा जाए तो ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। चलिए, और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या 24 अक्टूबर? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर की बात करें तो वायुसेना दिवस से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर की बात करें तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोबरा कोयला खाने किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक? इस प्रश्न का मीडियम थोड़ा लेवल थोड़ा मीडियम से ऊपर का है, तो अगर आपका अब सही हो रहा है तभी सही कीजिएगा। माइनस मार्किंग करने की कोई वो आवश्यकता नहीं होगी इस प्रश्न में। अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है जिसमें आपको लगे डाउटफुल लगे तो उसको छोड़ दीजिएगा, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोबरा कोयले खाने किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, नेपाल की राजधानी है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। नेपाल की राजधानी ढाका, कोलंबो, टोक्यो, काठमांडू? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। बात करें ढाका तो ये बांग्लादेश की, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी है। कोलंबो जो श्रीलंका है उसकी प्राचीन राजधानी है। वर्तमान में इसका नाम जयवर्धनेपुरा कोटे हैं। टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान की राजधानी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1945, 1948, 1995, 1932? तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और बात करें 1945 में किसकी स्थापना हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। 1948 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स, टाइबर, टिग्रिस या सीन? लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। बात करें टाइबर तो रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। टिग्रिस बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। और सीन तो सीन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? पेरिस। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, जो फ्रांस की राजधानी है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी का या माइटोकॉन्ड्रिया? प्रोटीन की फैक्ट्री, तो ये यहाँ पे हमारा जीके का सेक्शन खत्म होता है। ये जीएस के सेक्शन का पहला प्रश्न है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। बात करें लाइसोसोम को तो इसे कोशिका की आत्मघाती झिल्ली कहा जाता है। गाल्जी को यातायात प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत घर कोशिका का विद्युत घर या पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। विद्युत घर या पावर हाउस। साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशिका का, ऊतक का, गामोलॉजी, ऑन्कोलॉजी? साइटोलॉजी किसका अध्ययन? साइटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो साइटोलॉजी के अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है। बात करें ऊतक का तो हिस्टियोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, HIV से होने वाला रोग है एड्स, क्षय रोग, कैंसर, टाइफाइड? HIV से होने वाला रोग है एड्स। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, मीथेन, एसिटिलीन, क्लोरीन? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस एसिटिलीन है। इसका उत्तर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? चलिए बताइए। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में
पाया जाने वाला अम्ल है सिट्रिक अम्ल। बात करें मैलिक अम्ल तो ये सेब में पाया जाता है, सेब में पाया जाने वाला अम्ल। और एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आशा की धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम, टाइटेनियम, प्लूटोनियम या प्लेटिनम? आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है। बात करें टाइटेनियम की तो इसे रणनीति की धातु कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है रणनीति की धातु। बात करें प्लूटोनियम की तो इसे किस नाम से या फिर अन्य किस नाम से जाना जाता है? बात करते हैं इसके ऊपर, प्लूटोनियम के ऊपर। तो प्लूटोनियम को भय की धातु के रूप में जाना जाता है, भय की धातु। और प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या मेलिक अम्ल? तो नींबू में सबको पता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में और नींबू में। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, मेलिक अम्ल सेव में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पिछली क्लास में इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सही बताइएगा बिल्कुल। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टिक, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसका उत्तर होगा ए, लैक्टिक शर्करा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। इससे संबंधित एक प्रश्न ये भी पूछा गया परीक्षा में, अगर यूरेनियम को वातावरण में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा उसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बौछार नहीं कराई जाएगी तब तक वह अभिक्रिया में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन है यहाँ पे। प्रोटीन की खोज किसने की? बर्जीलियस ने, थॉमस ने, फंक ने, जोहानसन ने? चलिए बताइए। प्रोटीन की खोज बर्जीलियस ने की थी। बात करें फंक ने तो इन्होंने विटामिन की खोज की थी। सी, फंक विटामिन के जनक है। जोहानसन इन्होंने जीन शब्द दिया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 2, 10, 14 या 20? आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या होती है हमारे शरीर में 10 और टोटल अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। टोटल अमीनो एसिड्स की संख्या होती है 20। अगला प्रश्न है, बाल व नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन है मायोसिन, ओसिन, किरेटिन, कॉन्ड्रिन। मायोसिन, ओसिन, किरेटिन, कॉन्ड्रिन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, कॉन्ड्रिन। अगला प्रश्न है, गेलेना का सूत्र है PbO, PbS, Pb3O4 और PbCO3। PbCO3 गेलेना का सही सूत्र होगा PbS। बात करें PbO तो ये लिथार्ज का सूत्र है, लिथार्ज पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। Pb3O4 रेड लेड के नाम से भी जाना जाता है, रेड लेड। Pb3O4 रेड लेड के नाम से जाना जाता है। PbCO3 लेड कार्बोनेट या वाइट लेड के नाम से जाना जाता है, व्यापारिक नाम। अगला प्रश्न है, कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक है KCAPbCu। चलिए बताइए। कोई भी बाई का गलत नहीं होना चाहिए। कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक है Ca। आज की क्लास में बस इतना ही। होमवर्क लेकर जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, कैलोरस, लिनियस, डी अर्नेस्ट हेगल। इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।